जो कोडर वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद कीनू। और आज है हम लोग का HTML बेसिक टू एडवांस सीरीज का पार्ट 7 और आज हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज div एंड स्पैन। होता क्या है ये? फर्स्ट विल नो कि अपना ये div होता क्या है। ओके, सो div इज अ ब्लॉक एलिमेंट। बेसिकली ये एक टाइप का ब्लॉक है जो अपनी वेबसाइट की जो हम लोग का विद होती है, जहाँ जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो जैसे उसका कुछ विद होता है ना, ये क्या करता है वो पूरा डिव कंसीडर कर लेते हैं। हम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखेंगे तब हम लोग को धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअल में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इट्स अ बॉक्स, सिंपली सा ये एक बॉक्स है ऐसा समझ लो। जैसे कि स्क्रीन पे तुम लोग ये देख सकते हो, जैसे कि ये समझ लो कि एक बॉक्स है हमारा, जिसमें हमने अलग-अलग टाइप्स का अपना फ्रूट रख रखा है। इवन इस डिव के अंदर भी हमने एक और बॉक्स रख रखा है, मीन्स डिव के अंदर एक डिव रख रखा है, ठीक है? तो ये भी पॉसिबल है। जिसमें हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह डाली है जो पैराग्राफ वगैरह, हेडलाइन और टाइटल को डिलीट करता है, ताकि ये हम लोगों को समझने में ईज़ी हो। उसके लिए मैंने ये एक बेसिक और सिंपल सा एग्ज़ाम्पल तैयार किया है, ठीक है? तो अज़्यूम करो तुम लोग एक क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है? और टीचर तुम लोग को पढ़ा रहे हैं और वो जो पूरा क्लासरूम है, उसको तुम लोग अपना अगर एक प्रोजेक्ट के रूप में देखो, तुम लोग ये सामने इंटरफ़ेस देख सकते हो और ये जो स्टूडेंट्स ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो अगर तुम लोग इस पूरे क्लासरूम को एक प्रोजेक्ट समझो और तुम लोग का ये स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसको तुम लोग समझ सकते हो एज़ अ डिप। जैसे लाइक दिस ग्रुप इज़ डिव 1, डिव 2, डिव 3 एंड डिव 4, ऐसे-ऐसे होता है। सिंपल, समझ में आया, बहुत सही है। यहाँ तक बने हो तो यार सपोर्ट कर दो भाई को अपने, एक लाइक और एक सब्सक्राइब दे देना। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है जो वो मूव करेंगे हम लोग को स्पैन पे। तो स्पैन का पहले हम थ्योरी जान लेते हैं, ये स्पैन होता क्या है, ठीक है? तो स्पैन जस्ट इनलाइन कंटेनर क्रिएट करता है। जैसे div हम लोग का क्या पूरा विड्थ ले ले रहा था ना, स्पैन हम लोग का क्या करता है उतना ही विड्थ लेता है जितना इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है? फॉर एन एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम तुम लोग को दिखा सकती है, बैकग्राउंड पे तुम लोग एक रैम्बो देख सकते हो मैंने बनाया है। स्पेन क्या करता है हम लोग को बेसिकली डिज़ाइनिंग के यूज़ में आता है, जिससे हम एक स्पेसिफिक पैराग्राफ का या फिर एक स्पेसिफिक लाइन का हम अपने अकॉर्डिंग उसका कलर देकर उसको हाइलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने यहाँ P2, P3, P4, P5 एंड P1 करके मैंने एक रेनबो ड्रॉ किया है। ये समझ लो कि ये एक स्पैन है जिसमें P1 में एक हमने स्पैन डाला, P2 में एक स्पैन डाला, P3 में एक स्पैन डाला, P4 एंड P5 में सेम वैसे स्पैन डाला। और हमने इन दो सबका अलग-अलग स्पेन में क्लास बना के और उसका सीएसएस में हमने रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल करके हमने स्टाइलिश कर दिया, ठीक है? समझ में आया इतना थ्योरी पार्ट? चलते हैं अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे मूव करता हूँ और एक-एक करके आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ कि ये काम एक्चुअली में हम लोग को रियल लाइफ में करता कैसे है। तो आ चुके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा क्योंकि आज है हम लोग का डे 7, तो मैं इंडेक्स 7 नाम से फ़ाइल क्रिएट करूँगा, ठीक है? सबसे पहले इसके अंदर हम लोग div के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले अपने HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। शिफ्ट और 1 प्रेस करके इंटर प्रेस करेंगे और हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे टाइटल में हम लोग का अपना डालेंगे div एंड span, ओके? ठीक है? टाइपिंग स्पीड में भी मेरी थोड़ा स्लो हो जाती है क्योंकि मैं एक हाथ से ही टाइप करता हूँ, एक हाथ से माइक पकड़ के रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है तो, ठीक है? तो इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ ताकि जो भी अपना काम करे साइड में शो होता रहे हम लोग का। हाफ हाफ में भी डिवाइड कर देता हूँ। फाइन, बहुत सही। ठीक है, इस बॉडी टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग अपना डिव क्रिएट करेंगे। लाइक डिव क्रिएट करने के लिए सिंपली हम अपना लिखते हैं डिव और अपना डिव क्रिएट हो जाता है। अब हम अपने लाइव सर्वर के अंदर अगर यहाँ पे हम देखते हैं अगर, तो हम लोग का अभी यहाँ पे तो कुछ शो नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इस पेज को इंस्पेक्ट करेंगे तब यहाँ पे हम देखेंगे इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग का यहाँ पे एक डिव क्रिएट हो गया है, ठीक है? एक डिव यहाँ पे क्रिएट हो गया है, अभी विजिबल नहीं है क्योंकि हम इस डिव के अंदर कोई भी एलिमेंट पास नहीं किए हैं, कोई भी एट्रिब्यूट पास नहीं किया है, कुछ भी नहीं लिखा है हमने सिंपली, ठीक है? तो इसके अंदर हम लोग डिव के अंदर एक सिंपली सा एक पैराग्राफ लिखूंगा लाइक, और इसका नेम दूंगा, नेम एज लाइक दिस पैराग्राफ इज इनसाइड द डिव। लेट्स सी कि कैसा दिखता है हम लोग, ठीक है? ये हम लोग का एक पैराग्राफ रेडी होकर आ गया। अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर बॉडी टैग के अंदर, तो यहाँ पे एक हम लोग का डिव बना हुआ है और जब मैं इस डिव को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस
पैराग्राफ यानी पी इज़ इनसाइड द डिव। यहाँ पे हम लोग का डिव के इनसाइड के अंदर ये पैराग्राफ है। अगर मैं एक और जो पैराग्राफ कोई क्रिएट करता हूँ जो हम लोग का डिव के आउटसाइड हो, तो देखते हैं वो कैसा दिखता है हम लोग का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक और पैराग्राफ क्रिएट करूँगा। नेम एज़ पैराग्राफ के लिए पी यूज़ करते हैं और मैं यहाँ पे लिखूँगा लाइक इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके? यहाँ पे मैंने डाल दिया और यहाँ पे चेंज करके इसको डालूँगा आउटसाइड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है दिस पैराग्राफ इज़ आउटसाइड द डिव। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आया दिस पैराग्राफ इज़ आउटसाइड द डिव। अगर मैं इसको फिर से पेज को इंस्पेक्ट करूँ तो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे हम लोग के डिव के अंदर ये एक पैराग्राफ है और ये डिव के बाहर ये पैराग्राफ है। अभी हम लोग को डिव ये दिख नहीं रहा है कि ये डिव आखिर काम कैसे कर रहा है, ब्लॉक एलिमेंट है भी तो कैसा है हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। तो सिंपली से उसको समझने के लिए मैं एक यहाँ पे एक क्लास पास करूँगा डिव का, ठीक है? और इसका नाम दे दूँगा लाइक सिंपल सा डी नाम हम लोग दे सकते हैं, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है? मैंने डी नाम का एक यहाँ पे पैराग्राफ ये क्लास क्रिएट कर दिया। अब ये क्लास करता क्या है, ये हम लोग का क्लास जो है ये डी का एक एट्रीब्यूट है, ठीक है? ये क्या करेगा, जैसे हम लोग अपना कोई भी लाइक लिंक क्रिएट करते हैं लाइक ए नाम से हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं और इस लिंक के अंदर हम अपना एचरेफ पास करके और यहाँ पे अपना कोई भी लिंक ऐड करते हैं ना, सिमिलरली वैसे जैसे ये एचरेफ एक एट्रीब्यूट हो जाता है इस लिंक का, जो इसके यूज में हम लोग लेते हैं जब भी हम लोग को कस्टमाइज करना होता है। सिंपली वैसे ही हम लोग जब कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो वो इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं, ठीक है? सिंपली हम हेड टैग के अंदर जाके एक स्टाइल नाम का टैग क्रिएट करूँगा। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये स्टाइलिश काम कैसे करता है। बेसिक ये सिंपल सा समझ लो। तो क्लास को जब हम लोग डी से रिप्रेजेंट करें, हम जब हमको क्लास वाले एट्रीब्यूट का जब हम लोग को क्या बोलते हैं स्टाइल देना होगा तो हम उसके लिए डॉट यूज़ करते हैं। डॉट सिंपली सा और उसके लिए अंदर का हमने जो क्लास का नेम दिया है वो तो डी, ठीक है? कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगा, ठीक है? और इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करूँगा। लाइक बैकग्राउंड कलर में मैं इसको डाल देता हूँ एक्वा का, ठीक है? अभी मैं इस वेबसाइट को रिफ्रेश कर किया भी नहीं और यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग अपना डिव का जो है पूरा वो रेडी हो गया, ठीक है? डिव का अपना अगर मैं यहाँ पे स्टाइल में आऊँ तो देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे नहीं शो कर रहा। तुम लोग यहाँ पे देखो ये जो है हम लोग का डिव जो है रेडी होकर के आ गया और यहाँ पे जो जितना भी ये डिव है ये इनसाइड जब पैराग्राफ है वो हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे सेट होकर के हम लोग को आ गया कि इतना दूर हम लोग का ये डिव जो है कैप्चर कर रहा। मैं तुम लोग को बताया था कि ये हम लोग को फुल विद कैप्चर कर लेते हैं। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग को हमने लिखा पैराग्राफ बस इतना ही है बट ये क्या किया ये पूरा हम लोग का विद जो है यहाँ पे कैप्चर करके बैठ गया है सेल्फिश इंसान ये, ठीक है? इसको मतलब नहीं है घंटा भी कोई भी कि तुम मेरे को थोड़ा-सा दो या पूरा दो, तुम मेरे अंदर थोड़ा काम करो या पूरा करो भाई मैं तो जगह अपना लूँगा पूरा, ठीक है? समझ में आया डिव क्या है? डिव क्या है बेसिकली एक ब्लॉक क्रिएट करता है, एक कंटेनर क्रिएट करता है जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप के पैराग्राफ, हेडर लाइन वगैरह पास कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ लाइक दिस इज़ पैराग्राफ 2, ठीक है? अब ये क्या हुआ, अपने डिव का जो लेंथ है और सॉरी विड्थ है जो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है डिव के अंदर कि ये अपना ऑटोमेटिक जो है, अपना शेप जो है चेंज करता रहता है। ठीक है? अगर कोई साइंस वाले होंगे यहाँ पे आई मीन साइंस वाले तो है ही भाई हम इंजीनियर्स हैं। तो जैसे तुम लोग वाटर की प्रॉपर्टी पढ़े होगे, वो जिस भी एरिया में जाता है उसका ये क्या करता है अपना शेप ले लेता है। वैसे ही डीप भी है अपने अंदर आए हुए एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, पैराग्राफ, हेडलाइन, टाइटल्स के अकॉर्डिंग अपना शेप जो है चेंज करता रहता है। ठीक है? इसके अंदर मैं एक अगर हेडर टैग और पास कर दूँ लाइक H1 और इसके अंदर लिख दूँ लाइक दिस इज़ अ डिव, ठीक है? यहाँ पे हम लोग का एक हेडलाइन क्रिएट होकर के आ गया और इसके अंदर हम लोग का सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है? समझ में आया। समझ में आया डिव कैसे काम करता है? ये क्या करता है बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर हम लोग अपना मल्टीपल टाइप के काम कर सकते हैं। ठीक है? इसका लाइव एग्ज़ाम्पल तुम लोग देखो अगर मैं एक कोई भी वेब पेज ओपन करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये गूगल का वेब पेज है और मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करके देखता हूँ, तो मैं देख सकते हो वहाँ पे कितना सारा डिव भरा पड़ा है। ये एक डिव हो गया, ठीक है, एक ये दूसरा डिव हो गया, ये एक तीसरा डिव हो गया और इस डिव के अंदर भी अगर मैं इसको ओपन करता हूँ इस डिव को, तो इस डिव के अंदर एक ये डिव हो गया अपना, ठीक है? मल्टीपल टाइप के डिव भरे पड़े हैं।
तो मतलब कोई भी वेब पेज का इंटरफेस हम लोग का क्रिएट करना हो तो इट्स कंपल्सरी दैट वी विल हैव टू यूज div एट एनी कॉस्ट। देयर इज नो एनी अदर चॉइस दैट वी कांट यूज div टू मेक आवर वेबसाइट मोर डायनेमिक एंड रिस्पॉन्सिबली। सो करना क्या होता है हम लोग को कैसे भी div यूज करना ही है, तभी हम लोग का जो वेबसाइट हो एसईओ फ्रेंडली होगा और हम लोग को अच्छा दिखने में आएगा और गूगल के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग हम लोग की बनेगी। ठीक है, कोई भी वेबसाइट का है, समझ लो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है div हम लोग का। ठीक है, यूज करना ही करना है। ठीक है, div समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग का है जो, वो है अपना स्पैन। ठीक है, ये अब ये स्पैन क्या होता है? स्पैन सिमिलर है डिव के तरह, बट ये डिव के जैसा पूरा वीड कैप्चर नहीं करता है। ये सेल्फिश इंसान अपना नहीं है। समझने के लिए मैं एक यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट करूंगा नेम एचपी, और इसके अंदर लिखूंगा दिस इज अ पैराग्राफ इनसाइड द स्पैम। देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इस पेज को इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे देख सकते हो एक स्पैन नाम का हम लोग का टैग यहाँ पे बना हुआ है, जिसके अंदर ये हम लोग का पी हमने पैराग्राफ पास आउट किया हुआ है। ठीक है, और उसी तरह हमने यहाँ पे एक डिव किया है, डिव के अंदर जो है हमने इतना सारे मल्टीपल चीज़ कर रखी है। उसी तरह हमने यहाँ पे एक स्पैन टैग क्रिएट किया और इसके अंदर हमने मल्टीपल टाइम का ये नाम क्रिएट कर रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो कोड में वापस। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तुम लोग को दिखाता हूँ। ये हम लोग ने पी का तो हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मगर अगर मैं इस स्पेन का एक क्लास दूं और इसका नाम भी मैं अगर डालता हूँ, लाइक स्पेन है तो एस नाम डाल देता हूँ। ठीक है, स्टाइल में हम लोग आते हैं और डॉट एस करके मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करता हूँ और इसका अगर मैं बैकग्राउंड कलर सेट करूँ, लाइक कोई भी लाइक ब्लैक, ये हुआ क्या, कुछ भी चेंजेस हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? कि ये जो हम लोग का जो स्पेन की जो प्रॉपर्टी है, जो हम लोग का ये स्पेन टैग है, वो अपना जो है इसके तरह कोई एक बॉक्स एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना? इसके तरह एक बॉक्स एलिमेंट नहीं है। क्या? इसमें हमने डीप में क्या देखा? ये हम लोग का एक बॉक्स एलिमेंट है जो जितना एरिया कैप्चर किया उसका बैकग्राउंड कलर को हमने एक्वा से तो हाईलाइट कर दिया, लेकिन जब हम अपने स्पैन टैग को किसी भी लाइक ब्लैक बैकग्राउंड से मैंने चाहा हाईलाइट करने के लिए तो दिखा ही नहीं। क्यों नहीं दिखा भाई? कि क्योंकि इसके पास कोई बॉक्स है ही नहीं। ये सिंपल सा अपना लौंडा है। ये क्या बोलता है, मेरे को उतना ही जगह चाहिए जितना मेरे को ज़रूरत हो। ठीक है? मैं ये क्या हम लोग का आम आदमी है और ये हम लोग का डिव जो है वो नेता है भाई, उसको पूरा अपना जगह चाहिए। ये हम लोग का आम आदमी भाई जितना मिल रहा उतने में लेके खुश है। ठीक है? टैक्स भरने से फुर्सत नहीं मिल रही है। खैर छोड़ो, वो दूसरी बात हो गई। ठीक है? बट एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर मैं इस पारा पी वाले का मैं एक क्लास दूँ और इसका नाम लाइक सेट करूँ पी, पैराग्राफ है तो पी ही डाल देता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे अगर मैं इसको स्टाइल देना चाहूँ पी और इसको नाम लाइक कलर डालता हूँ मैं, कलर कौन सा सेट करें, ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग ये पैराग्राफ का जो है लाइन चेंज हो करके हम लोग को आ गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में अभी तक आया होगा कि हम लोग को डिव और स्पेन काम कैसे करता है। स्पेन हम यूज तब करते हैं जब हम लोग को किसी स्पेसिफिक पार्ट को हाईलाइट करना होता है या फिर उसको हम लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट करके शो कराना होता है, तब हम लोग स्पेन का यूज करते हैं। ठीक है, डिव का हम लोग यूज तब करते हैं जब हम लोग के एक बॉक्स की नीड होती है जिसके अंदर हम अपना मल्टीपल काम कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो भाई एक थम्स अप देके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, की तुम्हारी बहुत ज़रूरत है तुम लोग की सपोर्ट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव फन। बाय बाय।